आज हम लोग कबीर की सीरीज चल रही है, तो आज हम पढ़ेंगे कबीर के पद का खंड ख का पहला पद। ठीक है, उसमें देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है और क्या जानना है, क्या सीखना है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि उनके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो उन्हीं के लिए सारी वीडियो बनाई जा रही है, सारी मेहनत की जा रही है। और इसका लाभ आने वाले विद्यार्थी भी ले सकते हैं, जो अभी 11 में है, 12 में आएंगे तो उसका लाभ उन्हें मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरह से है। पहले पद मैं पढ़ लेता हूं, पद को पढ़ने के बाद आपके इसके कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगा, उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन, इसके व्याख्या पे हम लोग चलेंगे। तो पद कुछ इस तरह है। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी, केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत होई बैठी, तिरहुत में बानी, जोगी के जोगिन होई बैठी, राजा के घर रानी, काहू के हीरा होई बैठी, काहू के कौड़ी कानी, भक्ता के भक्तिन होई बैठी, तुर्का कै तुर्कानी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह सब अकत कहानी। तो बच्चों, ये पद है और इस पद के बहुत सारे कठिन शब्द मैं जानता हूं जिसके अर्थ आप लोगों को पता नहीं होगा। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, आप इसके कुछ कठिन शब्द के अर्थ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं स्क्रीन पे भी देखिए, जो जैसे जैसे मैं बोलूंगा स्क्रीन पे भी आएगा, आप चाहें तो देख के भी लिख सकते हैं और सुन के भी लिख सकते हैं। माया का क्या अर्थ है? कठिन शब्दों के अर्थ मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। माया का क्या अर्थ है? माया का अर्थ है महाठगनी। सांसारिक आकर्षण को माया कहा गया है। ठीक है बच्चों, ठगनी का अर्थ है ठगने वाली। ठीक, त्रिगुण, त्रिगुण तीन गुण, त्रिगुण का अर्थ तीन गुण। ये तीन गुण क्या क्या है ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्य, रजस, तमस, ये तीन चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा। सात्विक, रजस और तमस इसको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, कर का मतलब होता है हाथ, डोले का अर्थ होता है घूमना, केशव विष्णु भगवान को कहा जाता है, कमला लक्ष्मी माता को, भवानी पार्वती को, पड़ा पंडित को या पांड्या को कहा जाता है, मूरत मूर्ति, तिरहुत मत तीर्थ, काहू मतलब किसी, अकत मतलब जो कहा नहीं जा सके। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ कठिन शब्द के अर्थ मैंने आप लोग को लिखा दिए। अब चलिए एक एक करके एक एक लाइन का हम लोग अर्थ समझते जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला लाइन क्या है? माया महा ठगनी हम जानी। कबीरदास जी कहते हैं कि माया जो है, क्या माया का अर्थ मैंने क्या लिखा है? सांसारिक आकर्षण। ठीक है ना, कबीरदास जी कहते हैं माया महा ठगनी हम जानी। माया जो है वो महा ठगनी है, ये इस बात का पता है मुझे। क्या कि माया जो है वो बहुत ठगनी है, महा ठगनी है। ठीक है, कैसे महाठगनी है, क्यों ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं, आगे देखिए। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। क्योंकि ये जो माया जो है ना, त्रिगुणात्मक फंदा लिए हुए घूमती है। किस तरह का त्रिगुणात्मक फंदा? वही जो मैंने त्रिगुण का अर्थ लिखाया था ना, तीन। अच्छा, त्रिगुणात्मक फंदा क्या क्या? वो है सात्विक, सात्विक मतलब साधु सन्यासी, रजस, रजस का मतलब है सांसारिक लोग, और तमस, तमस का मतलब है राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग। ये त्रिगुणात्मक फंदा लेके, वो तीनों तरह का फंदा लेके, त्रिगुणात्मक फंदा लेके वो क्या करती है? डोलते रहती है, घूमते रहती है। और क्या करती है? बोले मधुर बानी। और इसकी वाणी जो है उसकी बहुत क्या है? मीठे हैं। ठीक है बच्चों, समझ आए? एक बार फिर से मैं बता दूं, अच्छे समझ आए। इस दो लाइन को समझ गए तो अगला सारे चीज क्लियर हो जाएगी। प्रस्तुत दोहे में पद में कबीरदास जी कहते हैं कि माया जो है महाठगनी है, इस बात का पता है मुझे। कैसे? त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। क्योंकि ये जो माया है ना, त्रिगुणात्मक फंदा लिए हुए घूम रही है, जिसकी वाणी बहुत ही मधुर है, जो अपने माया जाल में सबको फंसा रही है। इसके फंदे से कोई बच नहीं पाया है। वो चाहे सात्विक लोग हो, सात्विक मतलब साधु सन्यासी लोग हो, वो चाहे रजस लोग हो, चाहे सांसारिक लोग हो, या तमस लोग हो, या राक्षस वृत्ति के, तीनों तरह के लोगों को फंसा के रखी हुई है। मतलब सब तरह के लोग इस माया के महाजाल में फंसे हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे देखिए।
केशव की कमला हुई बैठी। अब माया किस किस रूप में सबको अपने फंदे में फंसाई हुई है उसको देखिए। केशव की कमला हुई बैठी, केशव मतलब विष्णु भगवान है ना, लिखाया था ना मैंने, केशव की कमला हुई बैठी। केशव मतलब विष्णु भगवान, कमला किसे कहा गया, लक्ष्मी माता को, ठीक है ना। तो विष्णु भगवान के लिए माया कौन है, लक्ष्मी माता। वही कहा जा रहा है, केशव की कमला हुई बैठी शिव के भवन भवान, भवन भवानी। और शिव भगवान किसके माया में फंसे हुए हैं, भवानी यानी पार्वती माँ के, माता पार्वती के माया में, माया जाल में फंसे हुए। जिस तरह विष्णु भगवान के लिए माया क्या है, लक्ष्मी माता है, इनकी माया क्या है, शिव भगवान की पार्वती माता। आगे देखिए, पंडा के मूरत हुई बैठी तिरहुत में पानी। एक मूर्तिकार के लिए क्या, उसकी माया क्या है, मूर्ति, भगवान की मूर्तियां बना तो वही उसकी माया है। तिरहुत के पानी, और जो तीर्थ स्थल में जाते हुए जो जल लेके जाते वही माया है, ठीक है। जोगी के जोगिन हुई बैठी, और एक योगी के लिए कौन माया है, योगिन, जोगिन उसकी माया है, ठीक। राजा के घर रानी, राजा की माया कौन है, राजा का माया के रूप में कौन बसा हुआ है, रानी, उसकी रानी, वही उसके लिए माया है, ठीक है। समझते जाइए, माया कौन है, जिसके माया जाल में फंसे हुए हैं, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो शिव भगवान पार्वती माता के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो एक पांड्या मतलब एक पंडित, एक मूर्तिकार मूर्ति के माया जाल में फंसा हुआ है, ठीक। पंडा के मूरत हुई बैठी, पंडा मतलब वही जो मूर्ति बनाता है, ठीक है ना। एक तिरहुत मतलब जो गंगा मतलब जो तीर्थ स्थल के लिए जल लेके जा रहा होता है, वो जल के माया, पवित्र जल के माया जाल में फंसा हुआ है। कोई योगी योगिन के माया जाल में फंसा हुआ है, तो कोई राजा रानी के माया जाल में फंसा हुआ है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, काहू के हीरा हुई बैठी काहू के कोड़ुकानी। और कुछ लोग क्या, हीरे के माया जाल में, कुछ कितने लोग ऐसे हैं जो पैसे के पीछे पागल हैं, हीरे के लिए पागल है, सोने चांदी के लिए पागल है। तो कुछ लोग यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग हीरा के चक्कर में है, हीरा उनके लिए माया जाल है, उसके लिए पागल है, ठीक है, उनके लिए हीरा ही माया जाल है। और काहू के कौड़ू कानी, और किसी के लिए कौड़ी भर पैसा भी है, कौड़ी भर चीज भी उनके लिए, गरीब के लिए माया है। भक्तन के भक्तिन होई बैठी, और एक भक्त के लिए उसकी भक्ति माया है, माया जाल है उसकी भक्ति। और भक्तों के भक्तिन होई बैठी तुर्का के तुर्कानी, है ना। तो तुर्का के मत तुर्की लोग के लिए तुर्कानी मतलब उनका जो इस्लाम धर्म है वही उनके लिए माया है ना बच्चों। उसके बाद देखिए आखिरी लाइन है, कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह सब अकथ कहानी। कह रहे हैं कि कबीरदास जी अंत के पदों में क्या कह रहे हैं कि सुनो, यह जो माया जाल है ना, इसको बयान नहीं किया जा सकता, ये एक अकथ कहानी है जो सबको अपने माया जाल में फंसाए। माया जाल क्या है, सांसारिक मोह माया आकर्षण, सबको अपने जाल में फंसाए हुए हैं। चाहे वो सात्विक लोग हो, चाहे तजस लोग हो, रजस जैसे लोग हो, साधु सन्यासी, कहने का तात्पर्य साधु सन्यासी हो प्रवृत्ति को हो, सांसारिक प्रवृत्ति के लोग हो, या फिर राक्षस प्रवृत्ति के लोग हो, माया जो है त्रिगुणात्मक फंदा लिए हुए सबको अपने माया जाल में फंसाए हुए है, ठीक है। यही इस पद का व्याख्या है, ठीक। उम्मीद है बच्चों आपको इस पद का व्याख्या समझ में आया होगा। इसके कठिन शब्द के अर्थ अगर आप लोग लिख लेते हैं, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं, एक आखिरी पद है, दोहा है, पद है, उसमें हम लोग मिलेंगे और उस पद की व्याख्या, उसके कठिन शब्द को जानेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।